आज के इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सल मोमेंटम स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं। ये स्ट्रेटजी स्पेशली मैं इंडियन इंडेक्स के लिए बता रहा हूं आज इस वीडियो में। लेकिन जैसा कि इस स्ट्रेटजी का नाम है यूनिवर्सल में मतलब पहले ही लगा हुआ है, तो मतलब इस स्ट्रेटजी का यूज आप किसी भी इंडेक्स में कर सकते हैं या ऑप्शंस में कर सकते हैं, किसी भी चीज में कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी का यूज। मतलब ये स्ट्रेटजी मार्केट के कोर कंसेप्ट पे बना हुआ है, इसलिए आप किसी भी सेगमेंट में, किसी भी स्टॉक्स में, इंडेक्स में, कहीं भी इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। बट उस स्टॉक्स के लिए या इंडेक्स के लिए स्ट्रेटजी की जो सेटिंग है वो अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने सेटिंग रखा हुआ वो दिखाता हूँ। मेरे पास दो इंडिकेटर है। पहला इंडिकेटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है एक यूनिवर्सल एंजल जोन प्राइम वाला, और दूसरा है यूनिवर्सल एंजल जोन्स इन्फिनिटी। तो अभी जो मैं बता रहा हूं ये फीचर इन्फिनिटी वाले में है, प्राइम वाले में ये फीचर्स नहीं है। तो इसके लिए इंडियन इंडेक्स के लिए आपको सेटिंग क्या करनी है? सिंपली आपको यहां से जोन सिलेक्ट कर लेना है 30 मिनट का, और यहां जो टाइम फ्रेम 3 है इसे मैंने टाइम फ्रेम 3 को मैंने यूनिवर्सल मोमेंटम स्ट्रेटजी के लिए कोड किया हुआ है। तो यहां से आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है 30 मिनट का, और इंडियन इंडेक्स के लिए चार्ट टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट कर लेना है 3 मिनट का। ये करने के बाद यहाँ पे यूएमएस सिग्नल को ऑन करना है। ये वाला जो यूएमएस सिग्नल है इसे ऑन करना है, और यहाँ पे एंट्री एसएल को भी ऑन करना है। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। ये सेटिंग हो गई। ये हो गया आपको इंडियन इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब के लिए। तो अब हमारी सेटिंग्स भी हो चुकी है। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हम कोई भी ट्रेड फर्स्ट जोन से नहीं लेंगे। मतलब ये सेशन स्टार्ट होने के बाद जो फर्स्ट जोन बना हुआ है, इस जोन से कोई भी ट्रेड प्लानिंग नहीं करेंगे। और ये जोन लीडिंग है, मतलब चार्ट बनने से पहले ही ये जोन बन जाती है। मतलब कैंडल यहाँ पे है तो ये जोन आपको इतना आगे दिखेगा मार्केट में, वो मैं अभी क्रिप्टो के चार्ट पे मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है मैं अभी आपको इस पूरे वीडियो में मैं अभी आपको जनवरी का चार्ट दिखा रहा हूं, लेकिन आज जो तारीख है वो है 15 जुलाई 2026। तो जनवरी का मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि अभी सेबी का कुछ रूल्स है, मैं सुन रहा हूं कि करंट चार्ट नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए मैं पीछे का चार्ट दिखा रहा हूं, मतलब प्रीवियस चार्ट दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले बाय या सेल के लिए, मतलब लॉन्ग या शॉर्ट के लिए हमें क्या देखना होता है इसमें? सबसे पहले आपको यदि यूएमएस का सिग्नल मिले और रेड कलर में मिले तो समझिए कि मार्केट का सेंटीमेंट शॉर्ट साइड है। और यदि यूएमबी का सिग्नल मिले और ग्रीन ये लेवल रहे तो ये समझ आइए कि मार्केट का सेंटीमेंट लॉन्ग साइड का है। तो मार्केट का जैसा सेंटीमेंट रहेगा वैसे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। अब एंट्री के बारे में बताता हूं। एक चीज देखिए, जैसे ही यूएमएस का सिग्नल आएगा तो आपको दो लाइंस ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगी, जैसे कि एक ये ब्लैक वाली और दूसरी ये रेड वाली। तो ब्लैक लाइन हो गया आपको एंट्री के लिए, ये बता रहा है, और ये जो रेड वाला है ये बता रहा है एसएल के लिए। लेकिन ये जो लाइन्स है ये कौन सी लाइन है वो समझिए। ये लाइन है, ये वाला जो जोन है इसका अपर लेवल, और ये लाइन है, ये नीचे वाला जो जोन है इसका लोअर लेवल। तो मतलब ये समझिए कि जोन के लोअर लेवल पर हमें यदि शॉर्ट का ट्रेड मिला तो लोअर लेवल पे हम क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, या हम इस लेवल पर भी शॉर्ट कर सकते हैं या यहां भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो जहां भी शॉर्ट करेंगे, यदि हम इस लेवल पे शॉर्ट करेंगे तो एसएल हमारा ये होगा, यदि हम इस लेवल पे शॉर्ट करेंगे तो एसएल हमारा इस जोन का ऊपर वाला होगा, और यदि हम इस लेवल पे शॉर्ट करेंगे तो एसएल हमारा ये ऊपर साइड का होगा। और बाय के लिए इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। यदि हम इस लेवल पर बाय करते तो एसएल हमारा ये होता, यदि हम इस लेवल पर बाय करेंगे तो एसएल हमारा ये होगा, और यदि इस लेवल पर बाय करेंगे तो एसएल ये जोन का लोअर होगा। मतलब जोन के अपर लेवल पे यदि लॉन्ग करेंगे तो एसएल होगा जोन उसके नीचे के, जस्ट नीचे के जोन का लोअर लेवल, और शॉर्ट के लिए इसका जस्ट ऑपोजिट। तो जैसे यहां पे यूएमएस का सिग्नल मिला तो हमने यहां पे क्या किया कि शॉर्ट किया एक ट्रेड शॉर्ट करते ही क्या हुआ कि हमने एसएल लगाया। एसएल हमारा क्या हुआ, क्योंकि हमने इस लेवल पे शॉर्ट किया है तो एसएल हमारा हुआ ये टॉप का लेवल। अच्छा, यूएमएस सिग्नल आते ही नेक्स्ट कैंडल को ओपन प्राइस पे शॉर्ट नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि मोमेंटम जब भी स्ट्रांग होता है मार्केट में तो वहां से रिवर्सल आती है। तो जब रिवर्सल आएगी देन हमें शॉर्ट करना है, रिवर्सल नहीं आएगी तो हमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं प्लान करना है।
तो इस लेवल पे हमने क्या किया, शॉर्ट किया, शॉर्ट करते ही हमारा एसएल चला गया। तो एसएल जाने के बाद हम ट्रेड से निकल जाएंगे और एसएल हमारा कितना है देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 17 या 18 पॉइंट का, और टारगेट हमारा 1:2 या 1:3 या 1:4 5 तक रहेगा, मिनिमम 1:2। यदि हमें कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना है तो हम 1:1 पर भी ट्रेड से निकल सकते हैं। अब एसएल हिट करने के बाद क्या हुआ देखिए, क्योंकि सेंटीमेंट तो हमारा क्या है, शॉर्ट साइड का ही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने ये अपर लेवल को टच किया जोन के, और उसके बाद लोअर लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो ऐसा सिनेरियो जब भी आएगा तो इस लेवल पे, मतलब अपर लेवल, सबसे अपर लेवल को टच करके लोअर लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, तो लोअर लेवल पे हम लोग शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। और बाय के लिए इसका जस्ट अपोजिट देखना है। जैसे सपोज करके हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाय का ट्रेड हालांकि बना नहीं है, लॉन्ग का ट्रेड, लेकिन यदि बनता तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्राइस ने क्या किया है, लोअर लेवल को टच करके, और ये डिमांड टारगेट, इसे कहते हैं डिमांड टारगेट, इसे कहते हैं डिमांड जोन। तो डिमांड टारगेट जोन को टच करके डिमांड जोन के ऊपर क्लोज किया है, तो इसलिए इस लेवल पे हम लोग लॉन्ग का ट्रेड कर सकते थे और ये हमारा एसएल होता। लेकिन सेंटीमेंट क्या था, सेंटीमेंट हमारा शॉर्ट साइड का था, इसलिए हमने लॉन्ग का ट्रेड प्लान नहीं किया, और यहाँ पे अगेन एक एसएल के बाद हमने शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया। तो शॉर्ट का ट्रेड प्लान करने के बाद यहाँ पे हमारा एक एसएल था, और यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं मार्केट में 1:2 के आसपास मिला, या 1:2.5 या 3 भी मिलता तो सही है, 1:2 भी मिला तो हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि एक बार हम एसएल ले चुके हैं तो दोबारा एसएल नहीं लेंगे। या तो दोबारा 1:2 जाने पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलेंगे, या नहीं तो टारगेट लेकर निकलेंगे। हो सकता है ये ट्रेड यहां से और भी नीचे जाती 50-100 पॉइंट, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें प्रोसेस कर फॉलो करने से मतलब है। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए, फिर अगेन हमें यहाँ पे यूएमबी का सिग्नल मिला। यूएमबी का सिग्नल मिला तो हम क्या करेंगे, जैसे यूएमबी का यहाँ पे सिग्नल मिला तो किस लेवल से मिला है, तो ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा एंट्री लाइन है। तो इस एंट्री लाइन पे हमने क्या क्या एंट्री कर लिया, मतलब ये ब्लू लाइन कौन सा लेवल दिखा रहा है, ये वाला लेवल दिखा रहा है। तो इस लेवल पे हमने एंट्री किया, तो ये लेवल हमारा एसएल होगा, हमने एसएल रख लिया। इन्होंने प्राइस ने अप्रोक्सीमेटली एसएल को टच नहीं किया है, यदि टच कर दिया होता मे भी, तो हम लोग फिर देखिए प्राइस क्या कर रहा है कि नीचे वाले डिमांड टारगेट को टच करके डिमांड के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो इस लेवल पे फिर से हम लोग लॉन्ग का एंट्री प्लान कर सकते थे। क्योंकि एसएल यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो भी हमें मिला है 1:1 या 1:1.5 वो लेके हम निकलते, या कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलते। तो ये 1 जनवरी का ट्रेड था, तो देख सकते हैं कि एक एसएल और 2 ट्रेड जो था हमारा वो टीपी के लाइक का था। आगे देखते हैं कि जो भी सेटअप बनेगा उसे फॉलो करेंगे। मैं 8-10 एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं, और सब में अच्छे से मैं ट्राई करता हूं आपको समझाने की। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यूएमबी का सिग्नल है। यूएमबी का सिग्नल है तो हमें क्या करना है, ऑल यूएमबी ग्रीन है, तो हमें क्या करना है, केवल लॉन्ग साइड का ट्रेड देखना है। तो यहां पे हमने ट्रेड क्यों नहीं प्लान किया, यहां पे तो प्राइस आए नहीं, और यहां पे हमने ट्रेड नहीं प्लान किया। यहां पे क्यों नहीं प्लान किया वो समझिए। देखिए प्राइस ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, तो हमने वेट किया रिवर्सल का। रिवर्सल आने के बाद प्राइस ने क्या किया, डिमांड टारगेट को टच किया, फिर डिमांड जोन के ऊपर क्लोज किया, तो यहां पे हमने ट्रेड प्लान कर लिया। या जैसे प्राइस ने यहाँ पे सप्लाई जोन के एवब क्लोज किया है, तो यहां भी हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है तो हमने यहाँ पे नहीं किया। यदि हम यहाँ पे करते तो बेसिकली होता क्या, हमारा एक एसएल होता, दोबारा से एंट्री होता, और इस एंट्री में हमें 1:3 मिला है, तो ट्रेड में यही होने वाला था। लेकिन हमें पता था कि इतना स्ट्रेच हुआ है प्राइस, तो थोड़ा सा रिवर्सल आना चाहिए। रिवर्सल आने के बाद जब फिर हमसे हमें एंट्री मिला, तो देन हमने यहाँ पे एंट्री प्लान किया। और इसका भी आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या है, वो आप पूरा वीडियो में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट 5 जनवरी को देखते हैं। मैं एक भी दिन स्किप नहीं करूंगा, मैं कंटिन्यू दिखाना चाहता हूं आपको कि मार्केट में क्या हुआ है इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये है 5, देख सकते हैं 5 जनवरी। 5 जनवरी को क्या हुआ, यूएमबी का सिग्नल बना, तो हमारा जो एंट्री लेवल था ये लाइन हमें बता दिया, हमने इस लेवल पे एंट्री किया, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा चूंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल था, तो हमने 19-20 पॉइंट का थोड़ा सा एसएल बढ़ा के यहाँ पे हम लोग ले सकते थे। इसे एसएल टच करके बिल्कुल गया है, तो आप इसे एसएल भी मान सकते हैं, बट इसे आप थोड़ा सा नीचे 20-22 पॉइंट का भी एसएल रख सकते थे यहाँ पे इंडेक्स पर, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1:3 ये मोमेंटम दिया है। और उसके बाद हमें सिग्नल मिला यूएमएस का,
यहाँ पे यूएमबी का सिग्नल था। अच्छा, एक क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे यूएमएस का सिग्नल है तो यहाँ पे हमने शॉर्ट का ट्रेड क्यों नहीं लिया। देखिए यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड क्यों नहीं लिया, मैंने शुरू में बताया था कि फर्स्ट जोन से हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। आधा घंटा मार्केट को हम सेटल होने के लिए देते हैं, जब मार्केट सेटल हो जाती है उसके बाद हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। अगेन यूएमएस का सिग्नल मिला तो हमने हमारा जो ये शॉर्ट का लेवल था ब्लैक लाइन, उस लेवल पे हमने शॉर्ट किया। ये एसएल लेवल था, वहां एसएल लेवल से थोड़ा सा ऊपर हमने एसएल रख लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला ट्रेड हमारा 1:5 अप्रोक्सीमेटली चला गया। बट 1:5 के लिए हम वेट नहीं करेंगे, यदि इसमें 1:3 हमें मिल जाता तो भी हम लेके निकल सकते थे। तो चूंकि ये मोमेंटम वाली ट्रेड है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है, तो हम यहां तक होल्ड कर सकते थे और इस लेवल पे हम निकल सकते थे। तो अप्रोक्सीमेटली यदि आप देखेंगे इस ट्रेड को, ये इतना मोमेंटम में था कि ये ट्रेड आपको अप्रोक्सीमेटली 1:5 देता ही कम से कम। आगे देखते हैं हम लोग 6 जनवरी को। 6 जनवरी को क्या हुआ, कहां कहां सिग्नल्स बनी है वो देखते हैं। तो यहां देखिए पहला यूएमबी का सिग्नल मिला और ये दूसरा जोन है, सेकंड जोन है। तो हमने इसी लेवल पे एंट्री प्लान करने का सोचा और मार्केट हमें अप्रोक्सीमेटली हम एंट्री यहाँ पे कर सकते थे। यहाँ पे मिल ही गया, ये 2-3 पॉइंट का बफर लेके ही चलते हैं, 5 मिनट का हम लोग। तो एंट्री के साथ ये 1:2 गया है और या आप इसे एसएल मानना चाहते हैं एसएल भी मान सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। बट एंट्री के साथ 1:2 गया है। फिर जब यूएमएस का सिग्नल आया तो हमारा एंट्री लेवल यहाँ पे था, हमने यहाँ पे एंट्री किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड भी अप्रोक्सीमेटली 1:3 हमारा नीचे की साइड में गया है। उसके बाद ये री एंट्री था हमारे पास। यदि हम चाहते तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे नीचे आना चाहा तो हम यहाँ पे री एंट्री कर सकते थे और ये ट्रेड भी हमारा अप्रोक्सीमेटली 1:2.6 तक गया है, तो अच्छा ट्रेड था। लेकिन ये दो ट्रेड में 1:2 1:3 आने के बाद आगे ट्रेड नहीं प्लान करते और नहीं तो प्रॉफिट पे रिस्क ले सकते थे। आगे फिर मैं दिखाता हूं, यहाँ पे 7 जनवरी को देखिए क्या है हमारे पास। 7 जनवरी को यहाँ पे यूएमएस का सिग्नल था बट यहाँ पे नो ट्रेड होता क्योंकि फर्स्ट जोन था। यूएमबी का जब सिग्नल आया यहाँ से हमें एंट्री मिला और ये ट्रेड फिर देखिए अगेन यूएमएस का सिग्नल आ गया था, लेकिन हमने सेल का नहीं लिया ट्रेड, क्योंकि शॉर्ट का ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एंट्री था या हाँ एंट्री लेवल था, तो हमने एंट्री ले लिया था। तो हम सोच रहे थे या तो हमारा एसएल चला जाए या टारगेट मिल जाए, तो यहाँ पे ऊपर चला गया। यदि एसएल भी मिलता तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो यूएमबी था यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी बॉटम पे हम ट्रेड बना चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जिट होता। एग्जिट होने के बाद यदि हम लोग चाहते तो इधर कोई एंट्री नहीं बना है और दोबारा कोई एंट्री ही नहीं है। यूएमएस का जब सिग्नल आया तो यहाँ पे ट्रेड प्राइस गया ही नहीं, यहाँ से रिजेक्शन दिखाने लगा था। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, एंट्री लेने के बाद 1:2 यहाँ पे प्राइस मूव हुआ है। अच्छा, यहाँ पे का हमने वेट क्यों नहीं किया, यहीं पे हमने क्यों एंट्री ले लिया, ये सारी चीजें मैं कोर्स में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग 7 जनवरी के बाद। सेम प्रोसेस है, सेम रूल है, एक ही रूल से हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये है आपको आज के दिन में 8 जनवरी। 8 जनवरी में क्या है कि यूएमएस का सिग्नल था तो फर्स्ट जोन से कोई ट्रेड नहीं, सेकंड जोन से हमने ट्रेड प्लान किया। अप्रोक्सीमेटली 1:5 मिल गया हमें, बहुत है। यहाँ पे हम निकल गए ट्रेड से। उसके बाद भी मार्केट फॉल होता रहा बट हमने सारा दिन कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, ये अच्छी चीज है। आगे दिखाता हूं 9 जनवरी को क्या हुआ। आप देख सकते हैं जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, जब आप इंडिकेटर लेंगे तो सेम चीज आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं आप अपने चार्ट पर भी। अब यहाँ पे भी आप जब देखेंगे तो यूएमएस का सिग्नल था। यहाँ पे एक ट्रेड हमने प्लान किया एंट्री लेवल पर, मैं दिखाता हूं। ये वाला ट्रेड हमने प्लान किया, इसे हटा देता हूं। ये वाला ट्रेड देखिए हमने प्लान किया, प्लान करने के बाद हमारा एसएल हंटिंग हो गया, तो उसके बाद हम लोग ट्रेड से निकल गए। ट्रेड से निकलने के बाद अगेन हमें इस ट्रेड को हटाता हूं तो दिखेगा ये, चूंकि ये डिमांड टारगेट को टच सप्लाई टारगेट को टच करके सप्लाई के नीचे क्लोज हो रहा था। यहाँ तो हम लोग सेल का ट्रेड प्लान कर सकते थे, तो हमने इस लेवल पे सेल का ट्रेड प्लान किया, तो ये अच्छा मोमेंटम 1:5 का दे दिया, ये इनफ है। उसके बाद हम लोग मार्केट से निकल गए, तो ये ट्रेड भी हमारा काफी अच्छा था। आगे देखते हैं, ये 9 जनवरी तक मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या हुआ है वो देखिए। 12 जनवरी को हमारा 2 एसएल हुआ है कंटिन्यू।
यहाँ शॉर्ट का सिग्नल था, एक हमने ट्रेड प्लान किया, एक एसएल गया, दूसरा प्लान किया, दूसरा भी एसएल चला गया। चूंकि यहाँ पे एसएल हमारा 25-26 पॉइंट का था तो 2 बार इन्होंने एसएल लेके चला गया। लेकिन ये बिगिनर के लिए मैंने दिखाया है एसएल। यदि आप एक प्रो ट्रेडर हैं या आप अच्छे ट्रेड कर पा रहे, मतलब कुछ दिनों से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ये लॉजिक आपको समझ में आएगी। क्योंकि इस लेवल पे हम यदि सेल कर रहे हैं और यहाँ पे स्विंग लो है, सॉरी स्विंग हाई है, तो हम क्या करते कि इसी ट्रेड को कम से कम स्विंग हाई के ऊपर रखने का ट्राई करते एसएल। यदि स्विंग हाई के ऊपर एसएल रखने का ट्राई करते तो यहाँ पे एसएल एक एसएल होता, दूसरे में टीपी होता हमारा। बट मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग दिखाया है कि आप न्यू ट्रेडर भी हैं तो यहाँ पे 2 एसएल आप ले सकते थे। बट तीसरे ट्रेड में 1:3 मिला है तो ये इनफ है। तीसरा ट्रेड में 1:3 लेके आप निकल सकते थे मार्केट से। आगे देखते हैं, यहाँ पे फिर से देखेंगे तो यूएमबी का सिग्नल मिला। सिग्नल मिलने के बाद एंट्री लाइन पे प्राइस आई नहीं और अगेन प्राइस हमें यहाँ पे एंट्री मिला। एक एंट्री मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया हूँ, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एंट्री मिला। ये हमारा एसएल था और इसके बाद ये हमारी 1:3 या 4 का टारगेट था। इसके बाद कोई ट्रेड हम लोग प्लान नहीं करते, बट चूंकि मोमेंटम में था मार्केट तो अगेन यहाँ पे भी हम ट्रेड प्लान करते तो प्रॉफिटेबल हो सकते थे। अगेन 13 जनवरी को देखिए क्या हुआ है, कैसा सिग्नल मिला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सेल शॉर्ट का सिग्नल था यूएमएस का। तो हम शॉर्ट कहाँ पे प्लान करते, देखिए शॉर्ट यहाँ पे एक मैंने दिखाया नहीं है। जैसे प्राइस इसको टच करके नीचे क्लोज हुआ था तो हम इस लेवल पे शॉर्ट का प्लान कर सकते थे। इस लेवल पे हमने शॉर्ट का यदि प्लान किया तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि एक एसएल हमारा चला जाता। एक एसएल जाने के बाद अगेन लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे हमें दिखा यूएमबी का सिग्नल, तो लॉन्ग का ट्रेड हमने लिया। तो जितना हमारा एसएल गया है अप्रोक्सीमेटली उतना यहाँ पे टारगेट देने का ट्राई किया है मार्केट ने। यदि दोनों एसएल आप ले लिए होते तो थर्ड ट्रेड में आप देख सकते हैं कि यूएमएस का जब सिग्नल मिला है अप्रोक्सीमेटली आपको 1:3 का टारगेट मिला है, जो कि दोनों ट्रेड के लॉसेस को कवर करने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल होते। बट दोनों ट्रेड में लॉसेस नहीं है, एक में एसएल है और दूसरे में टारगेट है। अगेन 14 जनवरी को यदि आप देखेंगे तो यूएमबी का सिग्नल था तो हम केवल अपसाइड ही ट्रेड प्लान करते। तो यहाँ पे हमने अपसाइड ट्रेड प्लान किया तो ये अप्रोक्सीमेटली 1:2 गया है। अगेन हम अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते थे और ये 1:3 का टारगेट हमें दिया है। आगे यदि हम लोग दिखाएं तो इसी में 14 जनवरी को ही मैं दिखा रहा हूं और ज्यादा ट्रेड। मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूं। तो यहाँ पे यूएमएस का सिग्नल था, उसके बाद यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे या यहाँ पे हमने एंट्री किया तो ये अप्रोक्सीमेटली 1:1 गया है। यदि आपने 1:1 बुक किया तो ठीक, नहीं तो एसएल गया, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। आगे 16 जनवरी को देखते हैं। तो मैंने 15 जनवरी तक आपको कंटिन्यू दिखा दिया, चूंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो अब मैं आगे नहीं दिखाता हूं आपको। और जब आप इंडिकेटर का एक्सेस लेंगे तो खुद भी इसे बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्टिंग, लाइव मार्केट में टेस्टिंग सारा चीज आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, स्ट्रेटजी कैसा लगा, यदि कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम मोमेंट।